नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज ऑस्टियो आर्थराइटिस, घुटने की समस्या। ये जब समस्या आ जाती है, ज़्यादातर पैरों में स्वेलिंग रहता है, सूज जाता है, ये फूल जाता है, स्वेलिंग रहता है, अकड़न जकड़न हमेशा बना रहेगा, दर्द तो बना ही रहेगा, चलने फिरने में कठिनाई स्वाभाविक हो जाती है। आर्थराइटिस है तो घुटने की समस्या है, तो तकलीफ तो घुटने की है ही, हर प्रकार से, चलने फिरने। और जिसको 24 घंटे दर्द ही बना रहेगा तो और किसी लक्षण की आवश्यकता जानने की क्या है। बात करते हैं कारण। तो कारण इसके प्रमुख कुछ ये हो सकते हैं, ये होते हैं। सबसे प्रमुख कारण है आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये समस्या बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि ये इस हिस्से पे भारी भरकम लोड कितने वर्षों तक ये बर्दाश्त करने सकेगा, तो ये समस्या आ सकती है। दूसरा, यह एक वैज्ञानिक कारण है, चिंता तनाव भी एक वैज्ञानिक कारण है। और अगर आपने इसको बहुत काम में लिया है जीवन में, तो भी ये आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या होती है। पोषण की कमी है, अच्छा आहार, बढ़िया भोजन, बढ़िया खाना, पौष्टिक भोजन अगर आप नहीं लेते हैं तो ये समस्या आ जाती है। मैं आपको दो सरल से अभ्यास बताऊंगा, जिसके नियमित अभ्यास से आपको निश्चित रूप से इस समस्या में धीरे धीरे लाभ होगा, सूजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ साधना से सभी समस्याएं साध्य हैं। नियमित और लगातार करेंगे ये ठीक हो सकता है। तो करते हैं दो सरल से अभ्यास और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम अभ्यास है वृक्षासन। तो जिसे और ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या है या आर्थराइटिस की ही समस्या है, अगर मैं उससे कहूँ या आप वृक्षासन कर लें, एक पैर पे दूसरा पैर रखें और दोनों हाथ ऊपर कर लें, 1 मिनट तक ऐसे खड़े रहें। संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो अगर मैं ऐसे वृक्षासन करूं तो तुरंत आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे कोई विकल्प नहीं छोड़ता, मैं आपको बताऊंगा वृक्षासन को और सरल तरीके से, क्योंकि हमें अपनी समस्या को हल करनी है, हमें इस तकलीफ से मुक्ति पानी है, तरीका चाहे जो भी हो। तो वृक्षासन को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। आ जाते हैं दीवार के सहारे, क्योंकि जिसे तकलीफ होती है उसे मैं कहूँ कि आप इंडिपेंडेंट यहाँ खड़े होकर के ऑन द फ्लोर आप वृक्षासन का अभ्यास करें, एक पैर पे दूसरा पैर रख लें और दोनों हाथ ऊपर कर लें। संभव नहीं है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो आते हैं दीवार के सहारे। दीवार के सहारे आ जाते हैं, यहाँ पर गिरने पड़ने का भी डर नहीं है। कोशिश करेंगे दीवार के करीब। दिक्कत होती है, थोड़ा सा आगे कर लें पैर को। पहले तो आप ध्यान दें, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ का सहारा दीवार से लगा के रखें ताकि आप गिर ना जाए। और इस समस्या से पहले कोई दूसरी समस्या न ले बैठें। ध्यान से देखें, मैंने एक हाथ से सहारा ले रखा है और बिल्कुल जितना पेल्विक के पास लगा सकते हैं घुटने को लगा दें।
पंजे की स्थिति ध्यान दें, ऐसे नहीं, पंजे की स्थिति इस प्रकार से। तो पहले तो हमने पैरों को मिलाया, फिर एक पैर पे दूसरा पैर रख लिया है, सहारा ले रखा है, अब दोनों हाथ का सहारा ले रखा है। अब इस एड़ी से दाहिने पैर की जंघा को धक्का देंगे और खुद को सीधा करेंगे। अब विशेष बात ध्यान दें, पैर के पंजे नीचे खींचते हुए, पिंडलियां खींचती हुई, घुटने खींचते हुए और बाएं पैर के एड़ी से दाहिने पैर की जंघा को धक्का मारते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे तक 30 सेकेंड से 1 मिनट। देखिए मैं फिर से कहूंगा, क्षमता अनुसार अगर कर सकते हैं तो लगातार 1 मिनट तक का अभ्यास। संतुलन नहीं बिगड़े उसके लिए भी दीवार का सहारा बहुत अच्छा है। सहारे के बाद अगर गिरने पड़ने का डर नहीं है तो आंखें बंद कर लें। 30 सेकेंड से 1 मिनट, धीरे धीरे वापस। वृक्षासन का करीब करीब लाभ यहां भी है, 99% लाभ आपको वृक्षासन का यहां भी है जब आप सहारे से कर रहे हैं। जिन्हें घुटने की तकलीफ होगी उनके लिए संभव नहीं है वहां पर, तो सहारे से करेंगे, हमें अपने लाभ से मतलब है। तो यह एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। ठीक उसी प्रकार से पैर फिर से मिले हुए हैं, दाहिना पैर उठाएंगे, यहाँ बाएं पेल्विक के पास दीवार का सहारा लेके रखेंगे और देखेंगे आंखें बंद करके खुद को पैर के पंजे खींचते हुए, पिंडलियां खींचती हुई, जंघा खींचते हुए, घुटने खींचते हुए, इस प्रकार से करीब 1 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट। अगर आप ऐसी स्थिति में भी सहारे के बावजूद भी, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस एक बहुत ही तकलीफदेह समस्या है, मैं जानता हूं, मैं नित्य देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं समझता हूं तकलीफ को। तो 30 सेकेंड से 1 मिनट कर पाते हैं तो 1 मिनट, तो 1 मिनट इस पैर को, 1 मिनट इस पैर को। सुबह शाम करेंगे, सिर्फ 4 मिनट होते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द इसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और लाभ उठाइए। एक सरल सा अभ्यास आपको और बताऊंगा, दीवार के सहारे ही, दीवार के सहारे ही उत्थित त्रिकोणासना, ट्रायंगल पोज। यह भी ठीक उसी प्रकार से जैसे वृक्षासन मैं कहूंगा वहां पर नहीं होगा। त्रिकोणासन भी जिन्हें घुटने में तकलीफ है बहुत ज्यादा, उनके लिए वहां पर संभव नहीं है, वो गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग सकती है। उसी को सहारे से और करेंगे, ध्यान से देखें। दोनों पैरों में करीब 3-3.5 फुट का फासला, वो तो लंबाई के अनुसार आपने देखना है। जैसे मैं हूँ, मुझे 3-3.5 फुट का फासला चाहिए होता है, तो इस प्रकार से 3-3.5 फुट का फासला, ये ध्यान से देखें। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दीवार से सट गए हैं, ये पैर पंजे बाहर की तरफ नहीं, ये पंजे अंदर की तरफ, दूसरा पैर 90 डिग्री। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दीवार से सट जाते हैं, दोनों हाथों को खींचते हैं। चौथा स्टेप, दाहिनी तरफ, इस प्रकार से। हाथ का चाहे तो सहारा ले लें जरा सा, और ये हाथ ऊपर खींचता हुआ, ऊपर देखने में दिक्कत होती है, नीचे देखिए, ये हाथ ऊपर खींचता हुआ, दोनों घुटने पैर सीधे, 30 सेकेंड से 1 मिनट, धीरे धीरे वापस। ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन, और ये दूसरी स्थिति, 30 सेकेंड से 1 मिनट इस तरफ, 30 सेकेंड से 1 मिनट का अभ्यास इस तरफ। आप ये दोनों अभ्यास करें सुबह शाम, क्षमता अनुसार, समय अनुसार। आप चाहें
तो 1-1 मिनट बढ़ाएं भी। 1 मिनट कर लिया, इधर 1 मिनट, इधर विश्राम, फिर से 1 मिनट कर लिया, फिर से 1 मिनट कर लिया। आप ये 2 सरल अभ्यास में लाइए, आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतर लाभ होगा। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या में होगा आपको जबरदस्त लाभ। अभ्यास कीजिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।